सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और यहाँ पर आपको क्लास 10th की जर्नी अब स्टार्ट करनी है। क्लास 9 से पास आउट होके अब हम क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th में आने के बाद हमने नए किताबें देखी, नया सिलेबस देखा और हमें बहुत सारी नई चीजें करनी है। लेकिन इन नई चीजों को करने में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपसे कोई मार्क्स पूछता है तो पूछता है मैथ्स के मार्क्स। तो अब हम आएंगे अपनी इस मैथ्स की जर्नी में। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है। तो अगर 75% चैप्टर रिड्यूस्ड है तो हमें पढ़ना क्या था? हमें उसमें डिवीजन एल्गोरिथम पढ़नी थी, HCF LCM पढ़ना था और हमें प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने थे। और ऐसे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है और फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। अब उसके बाद जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आता है अलजेब्रा का पार्ट। और जब अलजेब्रा का पार्ट आता है तो हमारे मन में पहले से ये बैठ जाना चाहिए कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अलजेब्रा स्टार्ट तो होती है पॉलिनोमियल से, लेकिन ये जाती है पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक जा रही है अगर अलजेब्रा, तो सोचिए 4 चैप्टर्स का वेटेज है, टोटल 23 मार्क्स का। और अगर हमने इस पार्ट को कवर अप कर लिया तो 23 मार्क्स तो हमारे फिक्स हो गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 को। और अलजेब्रा का जो सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके लिए पॉलिनोमियल्स। आप कहेंगे यस सर, हमें याद आ रहा है, हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। लेकिन आपने जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, अब आपको पढ़ना है उससे अपडेटेड वर्जन, यानी अब आपको पॉलिनोमियल्स 2.0 पढ़ना है क्लास 10th में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कैसे करेंगे पता नहीं, बस हो जाना चाहिए। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और इसके बाद हम चलेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की तरफ। चलिए अब हम ये बात समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपने क्लास 9th में या क्लास 10th में आप जो पढ़ने वाले हो उसमें आपको कांस्टेंट टर्म पढ़ने हैं, वेरिएबल टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक। इसमें आपको पढ़ने हैं कांस्टेंट टर्म्स और इसमें पढ़ने हैं आपको वेरिएबल टर्म्स। और ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म क्या होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म जैसे 2 है तो 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 10 है 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये सारी की सारी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं और यहां पर इन्हें बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। और जो ऐसी वैल्यूज होती हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में आपने लेट किया लेट राम्स एज इज x, सेकंड क्वेश्चन में लेट किया द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज ₹x, और दोनों में x का आंसर डिफरेंट आ रहा है। मतलब ऐसी वैल्यूज जो रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन चेंज होती हैं उन्हें कहा जाता है वेरिएबल। और जहां पर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों एक साथ आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इतनी बात आपको समझनी है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आएंगे उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब यहां पर आपको करना है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे? सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स का वो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जहां पर सिंगल टर्म आता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मोनोमियल। जहां पर 2 टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 9x² + 5, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बाइनोमियल। और जहां पर 3 टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स का कोई एग्जांपल ले लीजिए, ये हो गया 9x³ + 5x + 10, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल। क्लियर? ये तो हो गया आपके लिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं कि अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करें तो कैसे होगा। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पार होती है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है डिग्री। डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पार इज नोन एज डिग्री।
द हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। अब यहां पर आगे की बात देखते हैं। यहां पर अगर डिग्री आपकी 1 है यानी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे क्या कहेंगे, x प्लस 5। यहां पर आप देखेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है x उसकी पावर है 1 और 1 पावर के लिए इसे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर आपके लिए डिग्री हो जाएगी 2। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर 2 है और अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहां पर होगी डिग्री 3 दैट मीन्स x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये तो हुआ क्लासिफिकेशन और अब आते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कहेंगे सर ये क्या था, ये था इंट्रोडक्शन की पॉलिनोमियल कहां से आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहां से आता है, क्लियर। और अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और हम अपना चैप्टर क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नंबर ऑफ जीरोज, ये क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कराएंगे तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है, जो भी डिग्री होती है, उतनी ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, डिग्री है 2, तो यहाँ पर जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो भी हो जाएंगे 2, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके लिए 2। कहीं पर भी अगर वेरिएबल की पावर जितनी है तो उतने ही पॉसिबल सॉल्यूशंस या उतने ही पॉसिबल जीरोज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 2, ये तो आपने देख लिया कि इसके 2 जीरोज होते हैं, लेकिन इन्हें क्या लेट किया जाता है, तो यहां पर आप अल्फा एंड बीटा कंसीडर करते हैं इसके 2 जीरोज को, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए यहां पर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं आपसे छोटे छोटे एग्जांपल्स पूछता हूं और आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल होंगे क्वाड्रेटिक या नहीं होंगे। यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है, बिल्कुल सही, डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल हमने आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस 8। अब x स्क्वायर प्लस 8, आपको अदर टर्म से कोई मतलब नहीं है, अगर यहां पर x स्क्वायर का टर्म मिल रहा है तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए सिर्फ एक्स स्क्वायर गिवन है, सिर्फ एक्स स्क्वायर गिवन है, तो भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी डिग्री तो आपको 2 मिल रही है ना, और अगर डिग्री 2 मिल रही है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर। क्या आपको यहाँ पर डिग्री 2 नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको डिग्री 2 नहीं मिल रही, क्योंकि हमेशा और हमेशा आपको पार्ट्स किसकी देखनी है, वेरिएबल टर्म की, और यहाँ पर वेरिएबल टर्म की पावर कितनी है 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अब हमने यहाँ आपको दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप वापस से कंफ्यूज हो गए कि ये पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक या नहीं होगा, तो आपने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए अब हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है वेरिएबल की, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया है ना, आइडेंटिफाई करना सीख लिया आपने। अब हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में या आपकी बुक में, तो क्या मिलता है, वो मिलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल दे दिए जाएंगे और पॉलिनोमियल के जीरोज आपको फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जांपल हमने ले लिया और हमने कहा कि अब आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं।
तो क्लास 9th का चैप्टर याद करिए, पॉलिनोमियल्स के जस्ट बाद हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, और फैक्टराइजेशन में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और आइडेंटिटीज के बाद हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और यहाँ पर जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, मल्टीप्लाई कराने पे 6 लाना है और ऐड कराने में लाना है आपको 5। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कराएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहाँ से बना है, 3 + 2 से बना है, x + 6 ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। जब हम आगे इसे सॉल्व कराएंगे x कॉमन ले लीजिए और ये बन गया आपके लिए x + 3। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया आपके लिए x + 3। अब होल कॉमन की बात करते हैं। होल कॉमन यहाँ पर आपको मिल रहा है x + 3 और x + 3 होल कॉमन मिल गया, रिमेनिंग टर्म्स बच गए 2। अब ये तो हो गए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जब आप जीरोस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपको फर्स्ट फैक्टर क्या मिला, फर्स्ट फैक्टर मिलता है x + 3। सेकंड फैक्टर क्या मिल रहा है, सेकंड फैक्टर मिल रहा है x + 2। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो गया x + 2। जब x + 3 को 0 के इक्वल कराते हैं तो x की वैल्यू आती है -3, और जब x + 2 को 0 के इक्वल कराते हैं तो x की वैल्यू आती है -2। अब इन्हीं में से किसी एक को हम अल्फा कंसीडर करेंगे, अल्फा हो गया -3, और किसी एक को बीटा कंसीडर करेंगे, बीटा हो गया -2। क्लियर, तो ये हो गए हमारे लिए जीरोस। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। यहां पर हम आपसे कहें कि अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2x² + 8x + 6 ये दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है या जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या करना होगा, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखें तो आपको 2 × 6 = 12, मल्टीप्लाइंग टर्म कौन सा लाना है, 12 लाना है। एडिटिव टर्म कौन सा लाना है, एडिशन कराने में आपको लाना है 8, एडिशन कराने में 8 लाना है, मल्टीप्लाई कराने में 12 लाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे टर्म सेम एज कॉपी हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट होगा। और किस में स्प्लिट होगा, 6 + 2, बिकॉज अगर आप यहाँ से फैक्टर्स देखें तो 6 + 2 कितना होगा, 8, और 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से ये हो गया आपके लिए 2x², ये हो गया 6x, ये हो गया 2x + 6। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x, तो ये बन गया x + 3। यहाँ से 2 कॉमन आया, ये बन गया आपके लिए x + 3। x + 3 आपके लिए होल कॉमन हो गया, और जो रिमेनिंग टर्म है वो हो गया 2x + 2। अब यहाँ से आपको वापस से क्या मिला, x + 3 मिला। जब आप x + 3 को 0 के इक्वल करा दीजिए तो x की फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी मिल गई आपके लिए, -3। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट जीरो अल्फा है वो -3 हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड फैक्टर कहता है 2x + 2। तो यहां से आपके लिए 2x + 2 ये हो गया आपके लिए सेकंड फैक्टर, और इसे 0 के इक्वल करा दीजिए। 2x = -2, x की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए -1, x की वैल्यू -1 मिल गई, और ये हो गया आपके लिए सेकंड फैक्टर या सेकंड x की वैल्यू, ये हो गया आपके लिए बीटा। ये हो गया 2 जीरोस, अल्फा = -3, बीटा = -1। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, ऊपर डाल देते हैं। यहां से आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, ताकि आपने आज जो सीखा है, आज जो पढ़ा है, आप उसे रिवाइज कर पाएं घर पर और हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सीख पाएं। x² + 10x + 24, x² - 9x + 20, x² + 5x + 6, x² - 12x + 32। ये आपके पास 4 पॉलिनोमियल्स हैं और आपको इनके जीरोस फाइंड करने हैं। और अगर आप इनके जीरोस फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये चैप्टर यहाँ तक बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा।
और यहाँ तक अगर आपने ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो ये समझिए कि आपने लगभग हाफ चैप्टर कवर कर लिया। और इसके बाद अब हम बात करेंगे बाकी के हाफ चैप्टर्स की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, पढ़ते रहो पर, और मिलते हैं हम अपने इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।